हाय एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ चौधरी। मैं हूँ बिट्स पिलानी थर्ड ईयर का स्टूडेंट और ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे बिट्स पिलानी गोवा कैंपस के बारे में। जितने भी आपके डाउट्स हैं कि भैया ये कॉलेज कैसा है, हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेनी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कैंपस लाइफ, प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू जेड हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। बिट्स पिलानी के बिरला गोवा कैंपस। आज जानते हैं इस कॉलेज के बारे में कुछ बेसिक बातें। इसके जो फाउंडर थे वो थे जी.डी. बिरला। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो 2004 में इस्टाब्लिश्ड हुआ था। इसकी NIRF रैंकिंग है 25। ये इसके मेन कैंपस की रैंकिंग है। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप NIRF रैंकिंग पे ज़्यादा बिलीव ना करें, क्योंकि इसका क्राइटेरिया कुछ अलग होता है। ये कॉलेज डिसाइड करने के लिए एक सही क्राइटेरिया नहीं है। तो बात करते हैं इसके कैंपस एरिया की। कैंपस एरिया है 180 एकड़ का। 180 एकड़ का कैंपस काफ़ी डिसेंट साइज़ का कैंपस होता है। आपको एक और बात बता दूं कि कैंपस में साइकिल अलाउड नहीं है, तो आपकी हालत ख़राब होने वाली है कैंपस में चलते चलते। इसकी मदर यूनिवर्सिटी है बिट्स पिलानी कैंपस। इसको कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर आप मान लो कि आप गोवा कैंपस में हो या हैदराबाद कैंपस में हो या फिर पिलानी कैंपस में हो, आपको जो डिग्री मिलने वाली है वो सेम मिलने वाली है। आज से 4 साल 5 साल के बाद कोई भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि आप कौन से कैंपस में पढ़े हो। तो आप कोई भी कैंपस चुनो, नो वन कैन डिफ्रेंशिएट। अब जानते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। इसकी लोकेशन आप देख ही सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब देखते हैं कैंपस कैसे पहुँचे। अगर आप आ रहे हैं WM एयरपोर्ट से तो कैंपस सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पे है। मोपा एयरपोर्ट से 57 किलोमीटर, मडगांव रेलवे स्टेशन से 26 किलोमीटर और वास्को दा गामा रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर। तो कनेक्टिविटी इस कॉलेज की काफ़ी अच्छी है। आपको कैंपस पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन के। तो बिट्स पिलानी के कोई भी कैंपस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास है 3 तरीके, जिनमें से पहला तरीका है बिटसेट। बिटसेट एक JEE मेंस की तरह ही सिमिलर एग्ज़ाम है, जिसके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। इसका सेकंड जो तरीका है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका है। बिट्स डायरेक्ट एडमिशन देता है अपने बोर्ड टॉपर्स को। इसका मतलब जब आपने अपना 12 एग्ज़ाम का बोर्ड दिया और अगर आप उसमें फर्स्ट रैंक होल्डर हैं तो बिट्स आपको ऑप्शन देता है कि आप कोई भी कैंपस में कोई भी प्रोग्राम चुन सकते हैं। अब बात करते हैं इसके थर्ड वे की। थर्ड वे है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसमें आपको SAT नाम का एक पेपर देना होता है। इस पेपर के बेसिस पे आपको बिट्स में एडमिशन मिलता है। तो भैया अगर बिट्स में एडमिशन लेना है तो क्या जोसा काउंसलिंग से एडमिशन हो जाएगी? नहीं, बिट्स में एडमिशन लेने के लिए आपको बिट्स की अपनी काउंसलिंग ज्वाइन करना होता है, जिसके अकॉर्डिंगली आपको कॉलेज प्रोवाइड होता है बिट्स के। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं कि एक प्राइवेट कॉलेज है तो क्या मुझे मैनेजमेंट सीट मिल जाएगी? तो नहीं, बिट्स में आपको मैनेजमेंट सीट नहीं मिलती है। तो अगर आपके चाचा विधायक भी हैं तो आपको सीट नहीं मिलने वाली। गजब बेइज्जती है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की, जैसे कि सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ। ये जो डेटा है ये है 2022-23 बैच का। 2022-23 बैच में हमारे पास टोटल सीट्स थी अराउंड 1000। हमारे पास 6 BE कोर्सेज और 5 MSc ब्रांचेस अवेलेबल हैं बिट्स गोवा में। यहाँ पे 6 BE ब्रांचेस में कंप्यूटर साइंस, 3 सर्किटल ब्रांचेस और 1 मैकेनिकल ब्रांच है और 1 केमिकल इंजीनियरिंग है। यहाँ कंप्यूटर साइंस की आप कट ऑफ देख सकते हैं 286। इस साल जो पेपर हुआ था वो हुआ था 390 मार्क्स प्लस 12 बोनस क्वेश्चन का। तो आप उस हिसाब से कट ऑफ देख सकते हैं। सारी ब्रांचेस की कट ऑफ इसके सामने लिखी हुई है, प्लस सीट्स भी लिखी हुई हैं। जो सबसे ज़्यादा सीट्स गोवा कैंपस में अवेलेबल है वो है कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके अलावा आपको मिलती हैं 5 डुअल डिग्री यानी कि MSc के ब्रांचेस। इसमें आपको मिल जाती है इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेज और केमिस्ट्री। इन सभी की सीट्स और कट ऑफ इसके करस्पॉन्डिंग लिखी हुई है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये डुअल डिग्री, ये MSc, ये सब क्या है। तो मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप बिट्स में एडमिशन लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप कोई भी BE ब्रांच लें या फिर MSc ब्रांच लें। दोनों का ड्यूरेशन 4 साल ही होता है। लेकिन अगर आपने MSc ब्रांच ली है तो इसमें आपको एक फ़ीचर मिलता है कि फर्स्ट ईयर के बाद अपनी CGPA के बेसिस पे आप अपने MSc प्रोग्राम को MSc प्लस BE प्रोग्राम बना सकते हैं, जो आपके ड्यूरेशन को 4 साल से बढ़ा के 5 या फिर 5.5 साल का कोर्स बना देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने MSc मैथमेटिक्स के साथ बिट्स में एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर की CGPA के बेसिस पे आप इसको चेंज कराना चाहते हैं और आपको CS मिल गई या फिर कोई भी अलग और ब्रांच मिल गई, तो आपकी जो डिग्री कहलाएगी वो MSc मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटर साइंस की कहलाएगी, जो कि 5 साल की होगी। तो भैया क्या ब्रांच अपग्रेडेशन पॉसिबल है कि अगर मैं केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा हूँ और अपनी ब्रांच को एक हायर ब्रांच में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसका क्या क्राइटेरिया रहता है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको बिट्स जैसे कॉलेज में अगर आपकी ब्रांच अपग्रेड करानी है तो अराउंड 9.8 CG आपको चाहिए फॉर कंप्यूटर साइंस और अराउंड 9 फॉर सर्किटल ब्रांच, जो कि लाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप लोअर डिग्री ब्रांच में एडमिशन लेके अपनी ब्रांच अपग्रेड करा लेंगे आफ्टर फर्स्ट ईयर,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी दोनों ही बहुत कम है, तो सोच समझ के एडमिशन लेना। अब बात करते हैं पैसों की। पैसे मिल नहीं रहे हैं, पैसे आपको देने हैं। जी हाँ, प्लेसमेंट की बात नहीं, फ़ीस स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ये फ़ीस स्ट्रक्चर है 2023-24 बैच के लिए। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि फ़ीस सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस फॉर गोवा कैंपस 2,40,000, फॉर सेकेंड सेमेस्टर सेम है। आपको हॉस्टल फ़ीस पर सेमेस्टर अराउंड 25,000 पड़ जाती है। मेस फ़ी, इलेक्ट्रिसिटी फ़ीस ये सब अराउंड 10,000, और अदर एडवांसेज जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के पहले और सेकंड सेमेस्टर के पहले पे करना होता है, ये अराउंड 12 के है। तो कुल मिला के ये जो फ़ीस आपको पड़ती है ये अराउंड पड़ जाती है 6.3 लाख, अब नहीं मारेंगे। जिसमें आपका वन टाइम कंपोनेंट 53,900 एडमिशन फ़ीस एक ही बार जुड़ती है। नेक्स्ट ईयर से ये नहीं जुड़ेगी। फॉर 2023-24 बैच अगले साल की फ़ीस ये है। फिर अकॉर्डिंगली आपकी फ़ीस आप देख सकते हैं इधर पे। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। अबाउट 30% स्टूडेंट को बिट्स में कुछ ना कुछ फ़ीस कंसेशन हर सेमेस्टर मिलती ही मिलती है। बिट्स में मेनली आपको दो तरह की स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है। एक होती है मेरिट, एक होती है मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप। पहले मैं आपको बताता हूँ मेरिट स्कॉलरशिप के बारे में। मेरिट स्कॉलरशिप सिंपली आपकी CGPA की बेसिस पे मिलती है, जिसकी जितनी ज़्यादा CGPA उसको उतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है। सेकंड जो आती है वो है मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप। इसके लिए कुछ कंडीशन आपको फुलफ़िल करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपकी मिनिमम CGPA 6 से ऊपर होनी चाहिए। आपकी जो मेन कंडीशन है वो है मैक्सिमम इनकम लिमिट। आपके दोनों पेरेंट्स की इनकम मिला के अगर 12 लाख से कम है तो आप MCN के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ नहीं। ये सब कंडीशन है, ये सब भी आप देख सकते हैं। जो मेरिट स्कॉलरशिप जो मिलती है, टॉप 1% को 100% ऑफ ट्यूशन फ़ीस माफ़ कर दिया जाता है, और टॉप 2% को 40% ऑफ ट्यूशन फ़ीस। ये जो है ये है मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप के लिए, यानी कि इसके लिए आपकी दोनों पेरेंट्स की इनकम 12 लाख से कम होनी चाहिए। इसके लिए आपको टॉप 3% को 80%, टॉप 6% को 40%, उसके बाद 12% को 25% और 6% को 15% ऑफ टोटल ट्यूशन फ़ीस में कंसेशन मिलती है। तो जैसा कि आपने देखा, बिट्स में स्कॉलरशिप आपको भर भर के मिलती हैं, और अगर आप MCN में आते हैं तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करते हैं तो स्कॉलरशिप की कोई टेंशन नहीं है। बाकी आप वीडियो पॉज करके ये सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भैया फ़ीस तो बिट्स की बहुत ज़्यादा है, तो क्या हमें एजुकेशन लोन मिलता है? तो बिल्कुल, बिट्स का एक स्पेशल टाई अप है विद SBI, जिसमें आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट बिना कोलेट्रल के, यानी कि बिना कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी रखे, आपको 40 लाख तक लोन मिल जाता है 15 ईयर्स आफ्टर मोरेटोरियम पीरियड। इसका मतलब कि अगर आपका कोर्स 4 या 5 साल का है, उसके 6 या 12 महीने बाद आपको अपनी इंस्टॉलमेंट पे करना शुरू करना होता है, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद कैंपस में ही अपना एक SBI का बैंक है। अगर आप यहाँ से अपनी फ़ीस लोन लेते हैं तो आपको बहुत ही ईजिली लोन मिल जाता है। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ कुछ एडमिशन लेटर और 2-4 डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, तो आप कैंपस के SBI बैंक से ईजिली लोन अवेल करा सकते हैं। बात करते हैं खाने की, यानी कि मेस की। मेस की जो फूड क्वालिटी है वो वन ऑफ द बेस्ट है। मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ मेस को बाकी डिफरेंट कॉलेजेस से इंडिया के। यहाँ पे आपको 3 डाइनिंग हॉल देखने को मिल जाते हैं, A, C और D मेस। हर मेस की कैपेसिटी है अराउंड 1200 स्टूडेंट्स। अगर मेस फूड की मैं टेस्ट की बात करूँ तो जो सबसे बेस्ट मेस है वो है C, फिर A और फिर D। फर्स्ट ईयर बॉयज़ को अलाउड होता है D मेस। इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप C, A और D मेस में कुछ भी ले सकते हैं, बट बिंग D मेस क्लोजेस्ट टू D हॉस्टल, जो फर्स्ट ईयर बॉयज़ है वो प्रीफर करते हैं D मेस जाना, और फॉर गर्ल्स C मेस इज़ द क्लोजेस्ट, तो गर्ल्स के तो मज़े हैं। अगर आप जैन हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आपको सेपरेट काउंटर मिल जाता है फॉर जैन फूड। और इन मेस की एक और ख़ास बात है, रात में ये मेस कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट कैंटीन में। तो अगर आपको रात में भूख लग रही है तो नाइट कैंटीन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और नाइट कैंटीन के लिए D मेस इज़ द बेस्ट, तो ये बॉयज़ के लिए बेनिफिट है। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं मेस की, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं मेस मेन्यू की। तो आप मेस मेन्यू देख सकते हैं, आपको मंडे से लेके संडे तक क्या खाना मिलने वाला है। यहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ फूड आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सैटरडे को देख ले तो ब्रेकफास्ट में मसाला डोसा, ब्रेड बटर, बॉइल्ड एग, ऑमलेट, दूध ठंडा गरम, बॉर्नविटा, कॉर्नफ्लेक्स और चाय और कॉफ़ी। इस मेन्यू की खास बात यह है कि आपको हमेशा लंच में एक ना एक स्वीट डिश मिल रही होती है, जैसे कि जलेबी, रबड़ी, मूंग दाल हलवा, फ्रूट कस्टर्ड। और हाँ, इसमें आपको इवनिंग स्नैक्स का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपको इवनिंग स्नैक्स चाहिए तो आपको 25 रुपीज़ दे के इवनिंग में स्नैक्स मिल जाएगा। इवनिंग स्नैक्स में देख लेते हैं आपको क्या क्या मिलता है, जैसे कि वेज सैंडविच, कचौड़ी, समोसा, वड़ा पाव, ये सब आपको मिल जाते हैं।
अब बात करते हैं फूड आउटलेट्स की। अगर आपको मेस में खाना नहीं खाना है, कहीं और खाना खाना है कैंपस के अंदर ही, तो आपको कैंपस के अंदर ही बहुत सारी ईटरीज मिल जाती हैं, जिसमें से सब स्पॉट, आइस एंड स्पाइस, गजा लक्ष्मी, अमूल, नेस्कैफ़े, फूड किंग और एक रेस्टोरेंट टाइप रेड चिली मिल जाती है, जहाँ पे आप अपना खाना खा सकते हैं। इनमें से स्पेशली रेड चिली इज़ फेमस फॉर डिनर। अब बात करते हैं हॉस्टल्स की। हॉस्टल्स फुली रेजिडेंशियल हैं, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स, उन्हें हॉस्टल्स में ही रुकना होता है। हॉस्टल में आपको कई तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जैसे कि टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड मिल जाता है, LED TV मिल जाती है विद डिस्कनेक्शन। बिट्स पिलानी गोवा कैंपस में टोटल 22 हॉस्टल्स है, जिनमें से हॉस्टल्स हैं AH1 to AH9, CH1 to CH7, DH1 to DH6। ये जो D साइड के हॉस्टल्स हैं ये न्यूली बिल्ड हैं, तो इनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है। जो फर्स्ट ईयर बॉयज़ हैं उन्हें मिलते हैं DH1 से लेकर DH4 हॉस्टल तक, जहाँ पे जो गर्ल्स हैं उन्हें मिलते हैं CH7। फर्स्ट ईयर में जो आपको रूम्स मिलते हैं वो होते हैं डबल सीटर, लेकिन सेकंड ईयर से आपको सिंगल रूम प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको अपने रूम में मिलता है सिंगल बेड, स्टडी टेबल, चेयर्स, वाइट बोर्ड, वार्डरोब और 24/7 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको लैन एंड वाईफाई की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई है। आपको अराउंड 8 GB पर डे वाईफाई और लैन कनेक्शन मिल जाता है। ये आपके रूम्स की कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये आपके हॉस्टल की मेन एंट्री। आपको जो फर्स्ट ईयर में जो वॉशरूम्स मिलते हैं वो काफ़ी अच्छी कंडीशंस के मिलते हैं, काफ़ी वेल मेंटेन्ड एंड हाइजीनिक हैं। 24 आवर सिक्योरिटी गार्ड मिल जाता है। आपको हॉस्टल्स में ठंडा और गर्म पानी दोनों मिल जाते हैं। आपको वॉशरूम में भी ठंडा और गर्म पानी दोनों की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। क्या हॉस्टल्स में कर्फ्यू टाइमिंग है? तो नहीं, हॉस्टल्स में कोई कर्फ्यू टाइमिंग नहीं है। आप चाहो तो रात भर भी बाहर हॉस्टल के घूम सकते हो, लेकिन कैंपस के अंदर। ये कुछ हॉस्टल्स के कॉमन रूम की फ़ोटोज़ है। आप देख सकते हैं टेबल टेनिस, TV लगा हुआ है, कैरम बोर्ड और भी कई सारी चीज़ें खेलने की लगी हुई हैं। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट बिट्स गोवा के काफ़ी अच्छे हैं। हर डिजर्विंग स्टूडेंट को कुछ ना कुछ जॉब ज़रूर मिल जाती है। कुछ लोग जॉब लेने से मना भी कर देते हैं ड्यू टू दियर स्टार्टअप। हर साल 200 से ज़्यादा कंपनी बिट्स गोवा को विजिट करती हैं। 2022-23 बैच का हाईएस्ट पैकेज था 60 LPA, यानी कि 60 lakhs पर एनम। कुछ 5 रिक्रूटर्स बिट्स गोवा के हैं: एक्सेंचर, एडोबी, एप्पल, सिटी बैंक, कॉग्निजेंट, डीसो, फ्लिपकार्ट, गोल्डमैन सैक्स, गूगल, मर्सिडीज़, माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम, वॉलमार्ट, विप्रो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी कंपनी बिट्स गोवा विजिट करती हैं, तो प्लेसमेंट की कोई चिंता नहीं है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट स्टैट्स की। यहाँ पे मैंने ब्रांच और उनकी मीडियन CTC लिखा हुआ है। CTC मतलब कॉस्ट टू कंपनी। CSE ब्रांच की CTC 27, EC 20, EEE 18, ENI 19, मैकेनिकल 14, केमिकल 13। तो आप देख सकते हैं कि बिट्स गोवा के प्लेसमेंट कितने ज़बरदस्त हैं। पैसा ही पैसा होगा। अगर आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं और अगर आप थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो आपकी प्लेसमेंट गारंटीड है। आपकी प्लेसमेंट कहीं नहीं गई, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब देखते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। आपको यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर मिल जाता है, जो कि 37,000 स्क्वायर फीट में बना है। इसमें आपको सभी तरह के इंडोर गेम्स मिल जाते हैं, जैसे कि बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, स्क्वाश, कैरम। एक डांस रूम है, एक प्रेयर रूम है और एक वेल इक्विप्ड जिम भी मिल जाता है। सेक में आउटडोर गेम्स भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट ग्राउंड जिसमें नेट लगे आपकी नेट प्रैक्टिस के लिए, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट्स, लॉन टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट्स। तो आपको सभी तरह के गेम्स खेलने की फैसिलिटीज़ बिट्स गोवा में मिल जाती है। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं टेबल टेनिस की, वुडन बैडमिंटन कोर्ट की, जिम, लॉन टेनिस और क्रिकेट ग्राउंड की। अब देखते हैं कैंपस की कुछ फैसिलिटीज़। कैंपस में आपको एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर मिल जाता है। लॉन्ड्री की सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। एक सुपरमार्केट है वो मिल जाता है, सैलून, फ्रूट शॉप, बुक स्टोर, स्टेशनरी शॉप, अंदर ही ATM भी मिल जाता है। SBI की एक ब्रांच भी है जिधर से आप इजीली लोन ले सकते हैं। मेडिकल सेंटर मिल जाता है, डिस्पेंसरी मिल जाती है, एक बहुत ही सुंदर सा ऑडिटोरियम है वो मिल जाता है। कैंपस की अपनी लाइब्रेरी है, वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स और लेबोरेटरीज़। ये सारी कैंपस फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। बेसिकली आपको कैंपस से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारी डे टू डे नीड्स के सामान कैंपस के अंदर ही मिल जाता है। ये फ़ोटो है बिरला मंदिर की। ये हमारे क्लासरूम्स हैं, ये लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी का इंटीरियर है, ये भी लाइब्रेरी है। अब बात करते हैं फेस्ट की। बिट्स गोवा कैंपस में 3 मेन फेस्ट होते हैं। जो कल्चरल फेस्ट होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा फेस्ट वेव्स, टेक्निकल फेस्ट क्वाक और हमारा स्पोर्ट फेस्ट स्प्री। वेव्स जो होता है वो हमारा वन ऑफ द बेस्ट फेस्ट है ऑल ओवर द कंट्री। ये जितने भी फेस्ट हैं ये 3 से 4 दिन के ड्यूरेशन में चलते हैं।
इनमें कई तरह के शोज़ होते हैं, इंक्लूडिंग कॉमेडी शो, सिंगिंग, डीजे कॉन्सर्ट और भी कई तरह के कंपटीशंस होते हैं। न्यूक्लिया, विशाल शेखर, अमित त्रिवेदी, सुनिधि चौहान जैसे फेमस आर्टिस्ट पहले इन फेस्ट में परफॉर्म कर चुके हैं। इन फेस्ट की खास बात होती है कि ये स्टूडेंट रन फेस्ट होते हैं, यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट और क्लब में आप काम कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट और क्लब इन फेस्ट को करने में, ऑर्गेनाइज़ करने में हेल्प करते हैं। फ्रॉम A to Z स्टूडेंट ही इन फेस्ट को रन कर रहे होते हैं। ये 3 से 4 दिन आपके कॉलेज लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट होंगे और ये 3 से 4 दिन आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब बात करते हैं पर्क्स की। बिट्स पिलानी में पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहला जो सबसे मेन फ़ायदा है वो है 0% अटेंडेंस पॉलिसी। 0% अटेंडेंस पॉलिसी का मतलब आपको कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम्स देने हैं और अगर आप एग्ज़ाम में पास तो आपको आपकी डिग्री मिल जाएगी। लेकिन ये पॉलिसी लैब्स में काम नहीं करते। लैब्स में अटेंडेंस कंपलसरी होती है और कुछ टीचर्स होते हैं जो सरप्राइज टेस्ट रखते हैं क्लास में, तो उन्हें भी अटेंड करना ज़रूरी होता है। बिट्स में आपको कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं मिलती है, तो आपका जो पीयर ग्रुप रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। आप बिट्स में अपना टाइम टेबल खुद से बना सकते हैं, अपने टीचर्स खुद से चुन सकते हैं। कॉलेज लाइफ बिट्स की वन ऑफ द बेस्ट है, ऊपर से गोवा कैंपस, तो आपको फुल मज़ा आने वाला है। बिट्स का एलुमनाई नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बिट्स में आपको 4 साल या 5 साल के अपने कोर्स के ड्यूरिंग आपको 2 गारंटीड इंटर्नशिप भी मिल जाती हैं, जिनका नाम PS1 और PS2 है। अब बात करते हैं वाई बिट्स गोवा। बिट्स गोवा का जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, वो काफ़ी प्यारा है। साथ ही में आपको एक पास ही में एक बीच मिल जाता है बॉगमालो नाम का, जो सिर्फ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। प्लेसमेंट तो आप देख ही चुके हैं, तो प्लेसमेंट के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। बाकी आप गोवा या फिर हैदराबाद कोई भी कैंपस चुने, आपको डिग्री तो बिट्स पिलानी कैंपस की ही मिलनी है। बिट्स गोवा का कोडिंग कल्चर भी काफ़ी अच्छा है। कॉलेज लाइफ सुपर्ब है, रैगिंग नहीं होती, काफ़ी चिल एंड फ्रेंडली सीनियर्स है। स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। आप साइड हसल करना चाहते हो तो आप इजीली साइड हसल भी कर सकते हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है। बाकी गोवा है, बीच है, फुल पार्टी मूड, एंजॉय करो। अब बात करते हैं वाई नॉट बिट्स गोवा। बिट्स गोवा की जो फ़ीस है वो काफ़ी हाई है, तो अगर आप बिट्स गोवा को अफोर्ड कर सकते हैं तो ही आइए, अदरवाइज़ आप लोन भी ले सकते हैं। बॉयज़ टू गर्ल्स रेशियो 10:1 का है, तो बाकी आप समझदार हो, समझ जाइए। बिट्स गोवा में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आपके लिए काफ़ी इजी होता है कि आप गलत पीयर ग्रुप में पड़ जाएं और बिगड़ने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। PS1 एक ड्रॉबैक है, इसमें आपको 90,000 रुपीज़ देना पड़ता है इंटर्नशिप करने के लिए। बट अगर आप PS1 करते हैं और आपकी CG अच्छी है तो आपको PS2 में काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड भी मिलता है। बिट्स गोवा में स्पेशली सर्किटल ब्रांच में CG स्कोर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो भैया, क्या बिट्स पिलानी कैंपस और हैदराबाद कैंपस गोवा कैंपस से बेटर है? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। इस बारे में कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं कंक्लूज़न की। क्या हमें बिट्स पिलानी गोवा कैंपस में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो, बिट्स पिलानी गोवा कैंपस वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया का। इसके प्लेसमेंट रेट काफ़ी हाई है। जो फेस्ट है कॉलेज की जान है, काफ़ी हाई एवरेज पैकेज है। ईजिली बिट्स पिलानी गोवा कैंपस टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है इंडिया में। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, अगर आपको कोई भी ओल्ड IITs में अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है तो आप बिट्स पिलानी गोवा कैंपस में एक अच्छी ब्रांच ले सकते हैं। तो ये था बिट्स पिलानी गोवा कैंपस का फुल रिव्यू। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप कमेंट में ये बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप समझदार हैं, आपको क्या करना है आपको पता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।